भूखे भूखड़ों का साहस अद्भुत है। प्रतिकूलता तो बन रही है, बादलों का प्रभाव, ओलों का प्रभाव है, प्रतिकार किया जा रहा है, फिर भी उसकी सामर्थ्य तो महसूस होती है। तो इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकणों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती। जन्मभूमि की रक्षा करनी है, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा बचानी है। दृढ़ निष्ठा के बिना वो टिक नहीं सकती, संभव नहीं है, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती है। तभी की इस विषय को स्मृति में लाता हुआ, इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। शिल्पी ने, कुंभकार ने किसी बात की मांग नहीं की आज तक। उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, शिल्पी का जीवन यहाँ पर एक बहुत आदर्श के रूप में बतलाया जा रहा है। उसकी भाव भंगिमा, उसका रहन सहन, उसके उपाश्रम का वातावरण, उसके खान पान पहनाव की चर्चा बहुत सात्विक तरीके से व्यक्त की गई है। मतलब एक तरह से इस संपूर्ण काव्य में कुंभ और कुंभकार का ही विशेष महत्व है, क्योंकि लक्ष्य कुंभ बनाने का है। माटी की महासत्ता को पहचान करके उस महासत्ता को कुंभ के रूप में उद्घाटित करने का है। पर यह तभी संभव है जब माटी को कुंभकार का योग मिले। कुंभकार का योग नहीं मिलेगा तो क्षमतावान होकर के भी माटी कुंभ नहीं बन सकती। दार्शनिक दृष्टिकोण से इसमें ये भी कहा जाता है कि ठीक इसी तरह से भव्यात्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है, पर वह सामर्थ्य तब तक उद्घाटित नहीं होगी जब तक कि उस भव्यात्मा को शिल्पी के रूप में किसी योग्य गुरु का सानिध्य न मिल जाए। सानिध्य मिल जाएगा और यदि माटी का उपादान है तो काम बनेगा ही बनेगा। कुंभकार का जो स्वरूप यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है सात्विक है, संतोषी है, संयमी भी है। उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, उपास्य परमात्मा भगवान कहलाते हैं जिनकी उपासना की जाती है। उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई पीड़ा ही ना हो। पीड़ा तो होती है,
पीड़ा का अनुभव भी होता है। अभाव का अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। शिल्पी को भी जीवन में कई अभाव अनुभव में आते होंगे, लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? क्या कहा जा रहा कि अभाव का, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। मूक माटी के तीसरे खंड में ये संदर्भ चल रहे हैं और मूक माटी के 252-253 पृष्ठ की बात है। 253 पृष्ठ पर आचार्य ने क्या लिखा? ऊपर की तरफ देखो। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं। बाकी सामग्रियों का अभाव हो तो अभाव माना जा सकता है। चलना चाहते हैं पर पैर नहीं, पढ़ना चाहते हैं पर आंखें नहीं, सुनना चाहते हैं पर कान नहीं, बोलना चाहते हैं पर वाणी नहीं, तो ये अभाव माने जाएंगे, व्यक्ति के जीवन के अभाव हैं। पर पैसा कम है तो कोई बहुत बड़ा अभाव नहीं है। पैसा से कुछ काम तो बनते हैं, लेकिन पैसे से ही सब काम बनते हैं ऐसा नहीं है। पैसे के बिना भी बहुत से काम बन सकते हैं, क्योंकि पैसे की सुरक्षा हम करते हैं। पैसे की सुरक्षा हम करते हैं और ज्ञान पैसे की और पैसे वाले की सुरक्षा करता है। ज्ञान किसकी सुरक्षा करता है? पैसे की भी सुरक्षा करता है और पैसे वाले की भी सुरक्षा करता है, कर सकता है। पैसे की सुरक्षा तो हमें करना पड़ती है, पर ज्ञान पैसे की भी सुरक्षा करा देता और पैसे वाले की भी सुरक्षा करा देता है। तो अर्थ का अभाव कोई बहुत बड़ा अभाव नहीं है। ठीक है, उसके बिना कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल भी कुछ ना हो पाए, कुछ ना कर पाए, ऐसा भी संभव नहीं। देखो, जिस बात की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए, वह उतना आसानी से तत्व मिल जाता है। जैसे जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी? जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, अत्यंत आवश्यक होगी ऑक्सीजन, शुद्ध हवा। सबसे पहली आवश्यकता। तो शुद्ध हवा लेने के लिए आप निकल जाओ बाहर, खींच लो जितनी खींचना हो। कितना चार्ज लगेगा? काय का चार्ज? बाहर चले जाओ, हवा ले लो, कितनी भी हवा। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, शुद्ध वायु अनिवार्य तत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और इसकी पूर्ति प्रकृति से सहज होती है। कहीं कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
फिर ऑक्सीजन के साथ उससे थोड़ी कम आवश्यकता जल की है, तो जल की कम आवश्यकता है उससे ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो जल को पाने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ उसमें खर्च करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जल से भी कम जरूरत किसकी है? भोजन की। तो भोजन पाने के लिए फिर जल की अपेक्षा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। फिर उसके बाद किसकी जरूरत है? कपड़ा और मकान की। तो उसको पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मतलब जिसकी कम जरूरत है उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और जिसकी अत्यधिक जरूरत है उसे पाने के लिए प्रकृति में कम प्रयास करना पड़ेगा। ये तो प्रकृति ने ही सुविधा दे दी। यहां पर मूक माटी में लिखा जा रहा कि अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग? भगवान के पास में जो है नहीं और जिसे वो रखना भी चाहते नहीं, उसकी मांग भगवान से करें तो काम कैसे बनेगा? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मराठी में कहते काय पाहिजे, काय पाहिजे, क्या चाहिए तुम्हारे को? आप कहोगे कि हमको तो सब्जी चाहिए है। अब सब्जी चाहिए है तो सब्जी वाले की दुकान पर जाओ, सोने वाले की दुकान पर जाकर के सब्जी मांगो तो मिलेगी क्या? और सोना चाहिए तो मंदिर के सामने निकल करके सब्जी की दुकान पर चले जाओ, हमको सोने की अंगूठी दिखा दो, दिवाली आ रही, धनतेरस को लेना है, आज दिखा दो, बाद में आएंगे लेने के लिए। हमको चांदी का सामान चाहिए, हमको सोने का सामान चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो सोने चांदी के सामान चाहिए तो सब्जी की दुकान पर मिलेंगे क्या? सब्जी की दुकान पर सब्जी मिलेगी, सोने चांदी की दुकान पर सोने चांदी मिलेगी। नहीं नहीं महाराज जी, वो तो आपको पता नहीं है, आप पुराने जमाने का उदाहरण दे रहे हो, अभी आपको पता नहीं है, अब तो एक ही दुकान में सब चीजें हाँ, एक ही दुकान में सब चीजें मिल जाती हैं। तो नहीं तो ये एक ही दुकान पर सब चीजें मिल जाएंगी, वो दुकान भगवान की नहीं है वो तो यूं संसार की दुकान है कि एक ही दुकान पर सब मिल रहा। लेकिन नियम तो ये है कि सबकी दुकान अलग अलग है। जिस दुकान पर राग द्वेष की सामग्री मिलेगी, उस दुकान पर वीतरागता का तत्व नहीं मिल सकता है, और जिस दुकान पर वीतरागता का तत्व मिलता है वहाँ राग द्वेष की सामग्री नहीं मिल सकती। अब काय पाहिजे क्या चाहिए? भाजी पाला चाहिए का? ना बाबा ना, नको नको नको, भाजी पाला नहीं, हमको तो हीरे जवाहरात चाहिए हैं, मोती माणिक चाहिए हैं। तो हीरे जवाहरात मोती माणिक चाहिए तो उस तरह की दुकान पर जाओ। संसार की दुकानों पर राग द्वेष मिलेगा, राग द्वेष की सामग्री मिलेगी, धर्म और वीतरागता नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में जाओगे, वीतरागी भगवान के मंदिर में जाओगे, तो वहाँ पर आपको वीतरागता का धर्म मिलेगा,
वहाँ पर हिंसा, राग, द्वेष आदि आदि आरंभ परिग्रह की सामग्री नहीं मिलेगी। तो जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग। अब भगवान से हम क्या मांगें? जो हमें चाहिए है वो भगवान के पास नहीं है, और जो भगवान के पास है वो हमें चाहिए नहीं है। अब काम कैसे बने? भगवान के पास जो है वो अभी हमको नहीं चाहिए, और जो हमको चाहिए वो भगवान के पास है नहीं। तो नीति की बात तो ये है कि तुम्हें जो चाहिए है वैसी दुकान पर जाओ, भूल भटक कर कि यहां काहे को आ गए। बीतरागता की जरूरत है तो बीतरागी भगवान का दरबार है। राग द्वेष आरंभ परिग्रह पाने की इच्छा है तो बहुत बड़ा संसार पड़ा हुआ है, परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें। किसमें? शिल्पकार में। विभो, इस अभाव का अभाव कब हो? परमार्थ का अभाव हो गया है। परमार्थ यानी प्रयोजनीय तत्व। अर्थ प्रयोजनीय नहीं है, अर्थ प्रयोजनीय नहीं है, अर्थ सहयोगी है। सहयोगी में और प्रयोजनीय तत्व में बड़ा फर्क होता है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्म शांति के लिए जो प्रयोजन बनाया जाता है वह तो वीतरागता के तत्व का होता है। परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। इस अभाव का अभाव कब हो? परमार्थ का अभाव है। पदार्थ तो बहुत है हमारे तुम्हारे पास, पर परमार्थ नहीं है। जड़ तो बहुत है हमारे पास, पर जीवन की पहचान नहीं है। इस जगत में जीवन और जीवन की सामग्री महत्वपूर्ण है, जड़ तो आता जाता रहता है।